यार कभी कभी मैं सोचता हूँ ये रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस इन कंपनीज में क्या ही इन्वेस्ट करना है यार। मुझे तो लाइक फेसबुक, अमेजोन, गूगल इन सब का शेयर होल्डर बनना है। तेरे को इन सब कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे से पता है क्या? अरे उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके फंडामेंटल्स या उनके बिजनेस ऑपरेशंस तुम्हें अच्छे से समझ आते हो। यार पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कहाँ इन सब कंपनीज को एनालाइज करता बैठूं मैं। तो फिर ऐसे म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स ढूंढो जो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने ढूंढ रखा है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, जो इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टेड है। यार पर ये पीपीएफ फ्लेक्सी कैप फंड का कुछ समझ ही नहीं आता। यार फंड है या जियो का सिम कार्ड, सबके पास है। एक साल में कुछ रिटर्न नहीं दिया इसने, इसलिए समझ ही नहीं आता इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं। पर कंफ्यूजन है ही क्यों? अरे तो ये वीडियो देखना, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। यार ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ना कुछ पल्ले ही नहीं पड़ती। क्या है ये कैटेगरी और क्यों है? अरे कितना सिंपल है इस कैटेगरी को समझना। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मतलब चाहे तुम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों में ही इन्वेस्टमेंट होता है एंड कोई कैप भी नहीं होता। अगर कोई कैप होता है तो वो इस चीज पे कि 65% ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी क्लास में होनी चाहिए। ऐसे कैटेगरीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जहां पर पूरी लिबर्टी हो कहीं भी इन्वेस्ट करने की। I mean, इससे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं एंड कंफ्यूजन भी। सो फंड मैनेजर का फोकस नहीं रहता। जैसे तुम मिड कैप कैटेगरी देखो, उनको मैंडेट है कि 65% ऑफ द AUM शुड बी इन्वेस्टेड इन मिड कैप स्टॉक्स ओनली। तो इससे फंड मैनेजर फोकस रहता है। बट ज्यादा ऑप्शंस होना ये कब से बुरी बात हो गई? एंड इस फंड फ्लेक्सी कैप फंड के लिए तो और भी बेटर है, क्योंकि हमारे पास कोई कैपिंग नहीं रहता। तो फंड मैनेजर चाहे तो कभी भी एक कैटेगरी में एलोकेशन कम कर सकता है जब कोई कैटेगरी परफॉर्म नहीं करती, एंड जिससे कि हमारे रिटर्न्स भी अफेक्टेड नहीं होते। सब यही बोलते हैं कि ये फंड बहुत बेस्ट है, लेकिन मुझे तो रिटर्न से मतलब है ना। मैं अगर 6 मंथ्स के रिटर्न देखूं या फिर 1 ईयर के रिटर्न देखूं इस फंड के, दे आर वेरी वेरी लेस। आई मीन देयर आर 13 और 14 फंड्स विद इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जिनके रिटर्न्स पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप से बेटर रहे। पर तुम इक्विटी फंड्स में सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हो क्या? आई मीन तुम पराग पारिक की साइट पर जाओ और वहां पे तुम्हें दिखेगा इस फंड के बारे में कि उन्होंने खुद लिखा हुआ है दैट इन्वेस्टर्स जो इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका होराइजन शुड बी 5 इयर्स एंड बियॉन्ड। जब वो खुद कह रहे हैं कि 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहो, तो तुम उनके 1 साल के रिटर्न देख ही क्यों रहे हो? हाँ, तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कैसे इस फंड के अच्छे है क्या? हाँ, 5 इयर्स में 17% का रिटर्न है एंड 7 इयर्स में 18% का रिटर्न है, तो रिटर्न तो अच्छे ही है। आस्था, तुमने लेकिन वो म्यूचुअल फंड सही है क्या एड्स नहीं देखे क्या? पास्ट रिटर्न्स आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। तो यहाँ पर हम पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे क्यों डिसीजन लेना? तुमने ही तो पास्ट रिटर्न्स की बात करी 6 महीने और 1 साल की, तभी तो मैंने तुम्हें बताया। एंड वैसे भी मैं इस फंड में इसलिए इन्वेस्टेड नहीं हूँ बिकॉज मुझे इसके पास्ट रिटर्न्स देखने हैं, बट आई लाइक द आइडियोलॉजी इस फंड की, दैट इज व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इनटू दिस। और तो और जो इनके फंड मैनेजर है मिस्टर राजीव ठक्कर, उनकी आइडियोलॉजी मुझे बहुत पसंद है एंड दे आर ऑल्सो वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर फंड। लेकिन व्हाट इज एग्जैक्टली द रीजन कि तुम्हें इनका ये अप्रोच सही लगता है? यार देख, जैसे किसी कंपनी में कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करने के लिए, ऐसे ही ये एक इकलौता फंड है जो अपने यूनिट होल्डर्स के लिए भी एक मीट करता है जहां पे वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, रिटर्न्स के बारे में बताते हैं, इवन आइडियोलॉजी के उसमें कैसे इन्वेस्टेड हैं, क्यों है, उसके बारे में भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के बाद IT सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो ऑलरेडी उनका काफी अच्छा एक्सपोजर था टुवर्ड्स दैट सेक्टर, एंड जैसे ही उस सेक्टर ने परफॉर्म करना बंद कर दिया या कम कर दिया तो उन्होंने अपने एक्सपोजर को भी कम कर लिया। सो दैट इज व्हाई I like the proactive approach. चलो, अब जिस चीज के लिए फंड जाना जाता है उसकी बात करते हैं। इट्स एक्सपोजर टू US इक्विटीज। वो कहते हैं ना कि द वंस दैट वी लव द मोस्ट ऑफन इवन हर्ट अस द मोस्ट। आई थिंक इस फंड के लिए वही हुआ है विद देयर US स्टॉक्स एक्सपोजर। पास्ट में इस फंड को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोजर टू US स्टॉक्स, लेकिन लास्ट 1 ईयर में जब ये सारे टेक स्टॉक्स बहुत करेक्ट हुए तब ये फंड के परफॉर्मेंसेस बहुत टेरिबली अफेक्ट हुए ना। बट मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती रहती है, कोई भी फंड मैनेजर या कोई भी ऐसा फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करता, हर बार साइकिल्स होती हैं अप एंड डाउन की। पर तुम्हें पता है ना, सेबी ने लास्ट ईयर सारे फंड हाउसेस के लिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट इंपोज की थी। सो ये ऐसे फंड के लिए कितनी बैड न्यूज है, राइट? आई नो, बट ये एक्सपेक्टेड था कि सेबी इस लिमिट को इंक्रीज कर देगा बिकॉज यू सी ये लिमिट बहुत साल पहले सेट की गई थी एंड उस टाइम के हिसाब से $7 बिलियन वाज अ वेरी बिग अमाउंट, बट आजकल के हिसाब से उन फंड हाउसेस के लिए $7 बिलियन भी कम पड़ता है। तो ऐसे फंड हाउस जहाँ पे US स्टॉक्स का एक्सपोजर है एंड वो US स्टॉक्स के डिप में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो फंड हाउस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी। पर ऐसा तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर फंड मैनेजर रिस्क बहुत ज्यादा है? आई मीन, डोंट यू थिंक कि मिस्टर राजीव ठक्कर पर इस फंड के फ्यूचर रिटर्न्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? नॉट एट ऑल यार, उनके 4 फंड मैनेजर्स हैं तो मैनेजरियल रिस्क कम हो जाता है। You know, इस फंड की द अनदर पार्ट दैट आई फाइंड वेरी रिमार्केबल इज दैट इन्होंने अपनी साइट पर डिस्क्लोज किया है कि इनके जितने भी फंड मैनेजर्स हैं वो भी इसी फंड में इन्वेस्टेड हैं एंड उनका अमाउंट समवेयर अराउंड 300 करोड़ है।
सो दिस मीन्स दैट मैनेजर्स का भी स्किन इन द गेम है। सो तुम्हें लगता है कि अगर मैं इस फंड में अभी इन्वेस्ट करूँ तो ये फ्यूचर में मुझे अच्छे रिटर्न्स देगा? देखो फंड अच्छा है बट कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छे से परफॉर्म करेगा एंड अगर कोई एसआईपी करना चाहता है तो उसके लिए काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है ये फंड। एक बात बता आस्था, अगर मुझे जानना है कि ये फंड में कौन से स्टॉक्स है, कौन से सेक्टर्स है, ये फंड का अगर मुझे बीटा जानना है तो ये सब मैं कहाँ चेक करूँ? अरे फंडोमीटर है ना, फंडोमीटर पे ये सारी ही इंफॉर्मेशन डिटेल में पता चलती है एंड इन पैरामीटर्स की रेटिंग भी प्रोवाइड की जाती है। सो डू नॉट फॉरगेट टू विजिट investyadna.in एंड आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड थैंक यू टू अवेल डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड ऑफ कोर्स फंडोमीटर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। एक मिनट है। मंदर मुझे समझाता खुद भूल गया। एक मिनट, अभी आंटी भी आएगी। अरे यार अभी ये ट्रक कहाँ से आ गया? नीचे से। फ्लिप फ्लिपी कैप लगता है। ओके सो द पॉइंट इज जैसे किसी भी कंपनी की गूगल मीट कंपनीज की क्या होती है? हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल। मैं गूगल मीट क्यों बोल रही हूँ? टेक स्टॉक्स। you know he is the reason that you fumbled because वो तहे दिल से ये चाहता था। जब आप किसी दिल को पूरी शिद्दत से चाहो, जब किसी दिल को नहीं, किसी चीज को पूरी शिद्दत से, किसी दिल को। कंटिन्यू है ना? नहीं वेट तब से तो बोल रही थी वेट कोई सुन ही नहीं रहा। हाय मम्मी क्या है यार, इतनी हंसी क्यों आती है मुझे? बट अभी मेरा शॉट बहुत ही अच्छे से आया है ना। मतलब जिस चीज पे आस्था को हंसी आ रही थी ना वो खत्म हो गई, लेकिन उसको आगे के डायलॉग पे हंसी आ रही है ये सोच के कि पहले का क्या डायलॉग था। ओ भाई कितना मुश्किल है आस्था। तुम चेंज कर लो डायलॉग। फंड के 4 नॉट ऑल। तुमने बोला इसका कुछ नहीं, तुम मन में जो सोच रहा था ना उसमें मेरे को इतनी जोर से सुनाई पड़ रहा है मुझे। एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम TCS इन्फोसिस में क्या ही इन्वेस्ट करना है, मुझे तो बनना है फैंग कंपनीज का शेयर होल्डर। इतना बोल तो बस हो गया क्या? भर जाओ। अरे भर जाओ। हाँ नहीं